नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कोचिंग सेंटर में लगा प्रशासन का ताला तो जमकर हुआ हंगामा। शिक्षक दिवस पर गुरु नानक स्कूल में हुआ विशेष आयोजन। दमोह जिला अस्पताल में छाया अंधकार, बिजली आपूर्ति ठप होने के साथ अस्पताल डूबा अंधकार में। और जिला अस्पताल में भर्ती मासूम के माता पिता पहुंचे दमोह, बच्चे से मिलकर हुए भावुक। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिला अस्पताल में भर्ती लकी की। लगातार मीडिया के द्वारा दिखाई गई खबरों के बाद परिजनों तक ये जानकारी पहुंची थी। परिजन दमोह पहुंचे और लकी को अपने साथ लेकर छिंदवाड़ा रवाना हुए। दमोह सागर रेलवे ट्रैक पर असलाना के समीप 4 वर्षीय एक मासूम घायल अवस्था में मिला था। पुलिस के द्वारा उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रेलवे पुलिस के द्वारा दाखिल कराया गया था, उसका उपचार चल रहा था। माता पिता के संबंध में कोई जानकारी नहीं लग पा रही थी। सोशल मीडिया एवं लगातार जो खबरें चली उसके बाद उसके माता पिता की जानकारी लग सकी। छिंदवाड़ा से उसके माता पिता दमोह पहुंचे। दमोह जिला अस्पताल में बच्चे से वह मिले। बच्चा अपने माता पिता को पाकर काफ़ी खुश था। वहीं लगातार इस मुहिम में काफ़ी लोगों ने सहयोग किया, जिनके सहयोग के चलते वह अपने माता पिता के पास पहुंच गया। माता पिता से जानते हैं कैसे यह बच्चा गुमा था और कैसे उन्हें जानकारी लगी। सर, मेरे को कल पता चला इसके बारे में। दिन में मिनिमम 3-4 बजे की बात थी। तो सर ने मुझे बताया कि आपका बच्चा मिल गया है। और मैं सोचा कि आरपीएफ के पास होगा, मुझे पता नहीं था कि दमोह में। मुझे खुद नहीं मालूम सर कि यहाँ तक कैसे पहुँचा और किसने लेके आया इसको। आखिर आपका बालक कब गुम हुआ था? कहाँ हुआ? 20 से 21 तारीख की बात है ये। कहाँ पे गुम हुआ था? मैं रेलवे स्टेशन आया था, रेलवे स्टेशन से गायब हो गया है। कौन सा रेलवे स्टेशन? छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन आया था मैं। दमोह कैसे पहुँचा ये? पता नहीं सर, मुझे नींद लग गई थी, मैं वहीं आराम कर रहा था। शिकायत कब की थी आपने वहाँ? मैंने 27 तारीख की शिकायत किया। नाम क्या है पूरा आपका? जसवंत सिंह नाम है मेरा। बच्चे का? लक्की सिंह नाम है। निवासी कहाँ थे आप लोग? जी, निवासी कहाँ थे? अम्बाड़ा रहने वाला, परासिया मेरा तहसील लगता है। आज आपका बच्चा मिल गया है, जी, कैसा फील होता है? क्या अच्छा लग रहा है सर। मैं बहुत परेशान था, बता के आ रहा हूँ कि मेरा किसको धन्यवाद देना चाहता हूँ? मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरी सहायता करे मेरे बच्चे के लिए और मिलाने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया आप लोगों का। क्या कार्य करते हैं आप? मैं RMC प्लांट में पाइपलाइन फिटिंग का काम करता हूँ। जो पहली प्राथमिकता खबर आई थी इनके बड़े पिताजी के पास बालक रहता था, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, बालक मेरे पास शुरू से रहता है सर। कहाँ था? लकी नाम का ये मासूम वास्तव में लकी है। ट्रेन से गिरा, काफ़ी चोट आई, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। वहीं उसके खोए हुए माता पिता भी उसे मिल गए। अब वह अपने परिवार के पास पहुंच गया है। सवाल काफ़ी अधिक हैं क्योंकि छिंदवाड़ा से दमोह कोई डायरेक्ट ना तो बस आती है ना ही कोई ट्रेन। ऐसे में वह दमोह
रूट पर कैसे ट्रेन तक पहुंच गया, कई गंभीर प्रश्न हैं। पुलिस मामले की जांच करेगी। छिंदवाड़ा पुलिस भी दमोह पहुंची थी, जिसकी उपस्थिति में ये बच्चा सौंपा गया है। अब छिंदवाड़ा पुलिस परिवार को अपने साथ लेकर गई है। आगे की कार्रवाई छिंदवाड़ा में संपन्न होगी। सर कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसे पहुँचे? छिंदवाड़ा जीआरपी थाने से आया हूँ और बच्चे की जब खबर है उसको ढूंढते हुए माता पिता को ढूंढे, ये भी ढूंढ रहे थे, हम लोग भी ढूंढ रहे थे, प्रयास कर रहे थे कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए। जैसे आप लोग का वीडियो वायरल हुआ यहाँ से जानकारी लगी और उसी कारण हमारे सर महोदय और हमारे टीआई साहब महोदय भेजा या उनको रास्ते आपको उनको लेकर के आज सुबह में चला वहाँ से। कितने बजे चले थे आप? 10 बजे सुबह। क्या नाम है बच्चे की माँ का? बच्चे की माँ का नाम नहीं मालूम है, पिताजी का नाम जसवंत सिंह। क्या जीआरपी जो छिंदवाड़ा है वहाँ शिकायत हुई थी? जीआरपी थाने में, हाँ जीआरपी थाने में लिखा कि बच्चा गुम गया है। एक हफ्ते बाद पहले ये लोग ढूंढते रहे, एक हफ्ते बाद जब नहीं मिला तो थाने आए। सर कितनी तारीख को गुम हुआ था ये? ये तो नहीं मालूम, अभी इनको मालूम होगा, और ये यहाँ एक हफ्ते बाद ये आए हैं। साल हो गया। सर कोई जानकारी लगी अभी तक कि असलाना कैसे पहुंचा है, दमोह कैसे पहुंच पाए हो? नहीं, पहले जानकारी नहीं लगी, आप ही लोगों के यहाँ से वीडियो वायरल हुआ ना तभी जानकारी लगी, सभी लोग देखे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भागवत प्रसाद यादव, जीआरपी थाना छिंदवाड़ा। आज बालक के माता पिता जिला अस्पताल आए हैं, क्या पूरा घटनाक्रम है और कैसे माँ बाप मिले हैं उनको? असलाना रेलवे ट्रैक के पास जो घायल बच्चा मिला था लकी, आज उसके माता पिता जीआरपी पुलिस छिंदवाड़ा के साथ अभी दमोह पहुंचे हैं। उसके माता पिता से उसको मिला दिया गया है। बच्चा खुश है, परिजन खुश है और सुबह जो है विधिवत जो है उनकी रवानगी हो जाएगी। वहाँ से कौन आया है? वहाँ से लकी के माता पिता आए हैं और एक प्रधान आरक्षक भगवत जी आए हैं जीआरपी थाना छिंदवाड़ा। माँ बेटे के मिलन का ये जो क्षण था उसमें सभी भावुक नजर आए, सभी की आंखें नम नजर आईं, क्योंकि एक बेटा अपनी माँ से जुदा था और एक माँ अपने बेटे से। जब दोनों आमने सामने हुए तो काफ़ी भावुक ये पल था। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ही युवक के साथ उसके घर के सामने दो लोग लड़ रहे थे। उन्हें काफ़ी समझाने का प्रयास किया, घर के अन्य लोग भी आ गए जिनके द्वारा भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच एक युवक के ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सामने लड़ा रहे थे तो हमने सोचा कि भाई इनको अलग अलग कर दें। दरवाजे के बिल्कुल सामने लड़ा रहे थे तो हमने सोचा कि इनको अलग अलग कर दें। उसने आगे जाके उसने पत्थर मारे। पत्थरों का मारो? छड़ मार दिया। कहाँ की घटना है? तो जो भी हो उनको अब अपन मैटर को मालूम नहीं है। घटना कहाँ की है? घटना कहाँ की है? घटना यहाँ अपने खाद गोदाम के पास है। थाना कौन सा लगा था आपको? थाना पथरिया लगता है। पहले कहाँ गए आप दिखवाने? सरकारी अस्पताल पथरिया में। तो यहाँ आए फिर यहाँ उन्होंने डफर कर दिया, यहाँ डफर कर दिया। क्या नाम है आपको? करंजू हरवाल। इनको? राजेंद्र हरवाल। कौन है जी आपको? बहन हुई, क्या हो गया था? झगड़ा हो रहा था। काय पे हुआ? वो कोई आ रहे थे तो वहाँ जोड़ी में लड़ने लगे। इसके बाद में इनने बचाया और हमारी बहन ने बचाया। तो बहन भी सामने है अभी। क्या मार था फिर? तो जरा इन्हें बचाया तो वो वहाँ जाके इनने बचाया तो उन्हें लोहे की छड़ियाँ मार दी। कौन है जी लोग जिसने मारू? कहाँ की रहने वाली है? पथरिया टोगल मरवाड़। कांता, उसका नाम है कांता राजा। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर बेसमेंट में पानी भर जाने से
छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद संपूर्ण देश में कई तरह के नियम बनाए गए, कोचिंग सेंटरों की जांच की गई। दमोह में जो कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं वो नियम विरुद्ध हो रहे हैं। कई का पंजीयन नहीं है, तो कई जो बिल्डिंग है उनकी बनावट ऐसी है कि सफोकेशन अधिक होता है, और अगर कभी कोई घटना होती तो बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है। ऐसे में लगातार नोटिस दिए गए प्रशासन के द्वारा, अब इन्हें सील करने का मामला सामने आया है। प्रशासन के द्वारा जब कोचिंग सेंटरों को सील किया गया तो जमकर बवाल हुआ। स्टूडेंटों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई, वह कोचिंग सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रशासन के द्वारा जब उनसे बात की गई तो पता चला कि उनके जो नोट्स थे वह अंदर रह गए हैं, जिन्हें बाहर निकलवाने की मांग की गई। प्रशासन के द्वारा सील को पुनः खुलवाया गया, सभी के नोट्स वापस किए गए और उसके बाद पुनः सील कर दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि एक एक शपथ पत्र इनसे लिया जाएगा और संपूर्ण कार्रवाई जब पूर्ण हो जाएगी उसके बाद इन्हें खोलने का आदेश दिया जाएगा। एक्चुअल में कोचिंग और लाइब्रेरी के लिए 1 महीने पहले नोटिस दिया था कि आप अपने यहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरतें पूरी कर लो। वो हमने पूरी कर ली और उसके बाद ना तो कोई हमारे यहाँ चेक करने आया कि हमने पूरी की या कुछ, ना हमें ये बताया गया कि क्या क्या कमियाँ हैं। कल एक रात में 7 बजे नोटिस आया कि कल सुबह 5 तारीख को हम ताला डाल देंगे, और आज सभी सारा प्रशासन आया बिना कोई जानकारी के, बिना कोई ये लीगल कार्रवाई के कि हमें बताएं कि क्या कमी है क्या नहीं, उन्होंने ताला डाल दिया। अब लगभग यदि दमोह की जितनी भी लाइब्रेरी हैं सब लाइब्रेरी में देखे जाए तो 3-4 हज़ार बच्चा है। सबके अगले महीने कोई ना कोई पेपर है, कोई ना कोई एग्ज़ाम है, किसी का प्री है, किसी का मेंस, अलग अलग पेपर हैं। और अब आज ताला डाल दिया, सबकी किताबें भी अंदर बंद है, ना किसी की किताबें उठाने दी, ना कोई समय दिया कि वो बच्चे अपनी किताबें भी उठा पाएँ। अब वो बच्चे क्या करेंगे, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। और केवल कार्रवाई ये जो कारण बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो सुविधाएँ नहीं हैं, तो दमोह में ये 7 लाइब्रेरी 7 कोचिंग पे इन्होंने कार्रवाई की। उसके अलावा दमोह में बहुत सारी कोचिंग लाइब्रेरी हैं, बहुत सारी होटल हैं, बहुत सारे बैंक हैं। किसी भी बैंक के पास कोई पार्किंग नहीं है, किसी भी होटल के पास कोई पार्किंग नहीं है। उसको आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पार्किंग नहीं है इसलिए हमने ताला डाल दिया। तो पार्किंग तो ऐसे दमोह में 80% संस्थान है जहाँ है नहीं, तो वहाँ सब जगह ताला डालो। आपने केवल 7 कोचिंग लाइब्रेरी में ताला डाल दिया। उसी के विरोध में बच्चे बैठे, उनकी किताबें तक अंदर बंद है, वो उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अगले महीने उन सबके पेपर हैं, बेचारे एक सर उनसे तैयारी कर रहे हैं, अगले महीने उनके पेपर हैं, अब वो बेचारे क्या करें। यही मैंने दिवस के दिन क्या बात है जी सर, दुर्भाग्य है इस देश का कि आप देखेंगे कितने काले धंधे चल रहे हैं। और जब बात आज हम शिक्षक दिवस ही मना रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस का इस साल की जो स्वतंत्रता दिवस की थीम है वो है विकसित भारत। तो ऐसे बनेगा विकसित भारत। आप बेरोजगार, आप पहले तो जॉब नहीं दे रहे, वैकेंसी नहीं ला रहे, तो बेरोजगार बना रहे हैं। बेरोजगार बना के आपने रोड पे छोड़ दिया है। और बड़े बड़े जो भी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो एलीट क्लास है, वो बड़े खुश है इस देश में। और हम लोगों ने भी तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था अपना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे अधिकार को क्या, हमारे अधिकार रोड पर आके रुक गए हैं। हम अपने घर परिवार में पढ़ नहीं पा रहे थे, वो पारिवारिक समस्याओं के चलते, तो हमने लाइब्रेरी का ऑप्शन चुना। अब हम लाइब्रेरी में आके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लाइब्रेरी को बंद किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, आप लाइब्रेरी को बंद करिए, बिल्कुल करिए, हम भी आपका साथ देते हैं, लेकिन कुछ तार्किक आधार बताइए ना हमारे लिए। तार्किक आधारों पर आप बंद करिए और साथ ही साथ वैकल्पिक और व्यवस्था भी हम सभी की कीजिए। क्या वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? आज यहाँ पर 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट्स की गैदरिंग यहाँ पे बैठती है। पूरे दमोह जिला में इतनी गैदरिंग कहीं नहीं होती पूरे दिन भर में। सही बात है, प्रशासन को तो हमारी मदद भी करना चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज देश का दुर्भाग्य है और खास करके दमोह जिले का कि हम सब यहाँ पर आज पूरा जो छात्र समूह है वो आज यहाँ पर बैठा है आपके सामने और अपने अधिकार आप देखेंगे हमारे वहाँ पे जाके गीता रखी, हमने गीता पढ़ी है, कुरान रखे होंगे, वहाँ पर जाकर बड़ी बड़ी किताबें रखी होंगी, हमने संविधान पढ़ा है, संविधान के आर्टिकल समय मुखाग्र भी है। और आज स्थिति क्या है हमारी, हम यहाँ पे बैठे हैं रोड पर, वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई है। तो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, हम सभी प्रशासन के साथ हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी तो प्रशासन को ढूंढना चाहिए ना। आज पूरा प्रशासन यहाँ पर आया है, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जो यहाँ पर लाइब्रेरी है और कोचिंग संस्थान है, उनको अभी पूर्व में माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर नगर पालिका ने निर्देश दिए थे और निर्देशों में पूर्ति कराने के लिए भी नोटिस दिया गया था। जो कोचिंग संस्थान हैं, लाइब्रेरी वाले हैं, उन लोगों ने उनकी पूर्ति नहीं कराई है, फायर इत्यादि वगैरह की एनओसी नहीं है। तो कल पुनः नगर पालिका ने उनको खाली करने के लिए नोटिस दिया था और आज वो जो है सील की जा रही है। सर, क्या क्या कमियां पाई गई सर लाइब्रेरी में? कमियां काफ़ी हैं। यहाँ पे जो फायर के लिए एनओसी है वो नहीं ली गई है
और जो अनुमतियां हैं संस्थान चलाने के लिए वो नहीं दी गई हैं, और डबल डोर एग्जिट गेट नहीं है, और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, घुटन महसूस हो रही है, बच्चे एक एक कमरे में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से वो देखा जा रहा है, और उन कमियों के आधार पर उनको अभी एहतियात के तौर पर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सर कितनी लाइब्रेरी में ताला लगा है? 7 लोगों को नोटिस दिया है, तो अभी 4 बंद कराई हैं, बाकी की और करा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात लाइट गोल हो जाने के साथ ही यहां भी विद्युत आपूर्ति ठप रही। वार्डों में अंधेरा हो गया, मरीज परेशान होते रहे, उनके परिवार के लोग भी परेशान होते रहे। दरअसल जिला अस्पताल में एक सर्किट न होने की वजह से अस्पताल अंधकार में डूब गई। हालांकि यहां पर जनरेटर थे, लेकिन उन्हें चालू नहीं किया जाता, केवल डीजल के बिल बनाए जाते हैं। इस कार्य के लिए एम्प्लॉय भी रखे गए हैं। कई लोगों की ड्यूटी भी रहती है, लेकिन वह जनरेटर चालू करने के लिए नहीं आ पाते। बताया जाता है कि जब तक वह यहाँ पहुँचेंगे तब तक लाइट आ जाएगी। इसी इंतज़ार में वह यहाँ नहीं पहुँचते हैं, जिसके चलते यहाँ घंटों तक लाइट बंद रहती है। मरीज परेशान होते हैं और लगातार व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जब भी कोई टीम आती है तो रंग रोगन करके सब कुछ ठीक दिखा दिया जाता है, लेकिन जिस तरह की अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर कभी इन पर अंकुश लगाने के लिए कोई कवायद नहीं होती। दमोह कलेक्टर लगातार परेशान है, चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर हों, बावजूद इसके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट न होने की वजह से मरीज परेशान है। आइए सुनते हैं मरीजों ने क्या कहा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बीती रात अचानक से मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई, मौसम खुशनुमा हो गया। काफ़ी ठंडक मौसम में देखी गई। हालांकि सुबह एक बार पुनः सूर्यदेव पूरे अपने तेज के साथ निकले, इसके बाद बारिश का असर बंद हो गया। हालांकि रात्रि के समय लोगों को काफ़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था। लगातार उमस और गर्मी से लोग परेशान थे। मौसम की करवट के बाद लगातार तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश भी होती रही। लगभग 2 से 3 घंटे तक रेगुलर ये बारिश हुई। शहर पानी से तरबतर हो गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित आर्यिका श्रीमती मधुमती माता जी ने शिक्षक दिवस पर अपने मंगल प्रवचन कैरियर कॉन्वेंट स्कूल परिसर में दिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक छात्राएं मौजूद थे। शिक्षक के संबंध में किस तरह से आर्यिका श्री के द्वारा प्रेरक उद्बोधन दिया, आइए आपको सुनाते हैं। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये 6 जीवन निर्माण के सूत्र हैं जो हमारे जीवन को आदर्श और महान बनाते हैं। ऐसे सूत्रों की प्रदाता वह जिनवाणी माता, सरस्वती माता, जो आप सब लोग अपनी प्रार्थना के पहले जिसको याद करते हैं, अभिवादन करते हैं, वंदना करते हैं, क्योंकि उस वाणी के बिना हमारा कल्याण नहीं हुआ। हम अनादिकाल से अनगढ़ हैं, अनाड़ी हैं। जब जन्म होता है तो उस समय क्या आता है अपन को? कुछ नहीं आता। जिस कुल में जन्म होता है उस कुल के संस्कार उनको माता पिता से मिल जाते हैं, वो अच्छी शिक्षा मिल जाती है। बच्चों का भाग्य अच्छा नहीं है तो अच्छे माता पिता नहीं मिलते।
क्योंकि भारत में ऐसे पढ़ने वाले बहुत सारे माता पिता हैं जो एक प्रकार से अपने जीवन को नरकों का द्वार बना रहे हैं। कुछ माता पिता ऐसे हैं जो स्वर्गों के द्वार खोल रहे हैं। इसी प्रकार से संसार में जो हैं हमारे आदर्श, तो आदर्शों में भी ऐसी स्थिति वाले यहीं पढ़कर जाते हैं, लेकिन पढ़ लिख करके वहाँ बिगड़ जाते हैं। ऋषियों की परंपरा विद्याध्ययन की पर चलती रही। पहले ऐसा नहीं था कि कोई स्त्रियों को ऐसी शिक्षा कि वे जा कर के खूब पढ़ लिख कर सर्विस करें, बेघर हों, घर से बाहर जाएं। ऐसी शिक्षा होती थी कि बस उनके जीवन निर्वाह तक, अपनी विद्याओं कलाओं तक जो एक जीवन को आदर्श बनाती हैं, उतनी ही उनकी शिक्षा पर्याप्त थी। लेकिन आज इतनी शिक्षा की दौड़ हो रही कि संस्कार सब पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन में संस्कारों का महत्व होता है। हमारे खान पान, हित भुक मित भुक शाक भुक शतपथगामी वाम शाही च अविदित मूत्र पुरीशा खगवर सोरुप सोर। किस तरह से हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति, शिक्षा खान पान की पद्धति क्या थी? हितकारी, हित भुक, हितकारी भोजन करो, परिमित भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो और 100 कदम चलो, साथ में मल मूत्रों को संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में प्रदर्शन किया गया। तेंदुखेड़ा में भी प्रदर्शन किया गया, एक रैली भी निकाली। ज्ञापन सौंपने जब कांग्रेसी पहुंचे तो वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, जिस पर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई, अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। साथ ही ये भी कहा कि यह रवैया ठीक नहीं है। तहसील परिसर में चारों तरफ कांग्रेसी नेता भरे दिखेंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह की चेतावनी भी दी गई। यहाँ पर हम आपको बता दें कि महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। तेंदुखेड़ा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जाना था, जिसमें 56 से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी, कांग्रेस नेत्री रजनी ठाकुर सहित बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी मौजूद थे। SDM के लीडर यहाँ पहुँचे थे। अधिकारियों की अनुपस्थिति में उन्हें ज्ञापन दिया गया और जल्द ही मांगे पूर्ण करने की बात भी रखी। आप लोग मतलब संगठन को बिल्कुल ऐसे ही ले रहेंगे भाई, किसके मुद्दे हैं ये? आखिर जनता के मुद्दे के लिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग ऐसे छोटा समझ रहे क्या? राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है ये। नहीं तो आप ही साहब को बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे, बात करेंगे ये। झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई करने गए हैं अभी। प्रत्येक शुक्रवार को जाता है, बुधवार को जाते हैं। ठीक है, वो गए और तो अथॉरिटी अब हम लोग बोलते हैं जब भी हम लोगों को टाइम ना दिया होता तो मतलब होती हम अचानक आए। अच्छा, हम लोगों के देखिए कुछ मुद्दे हैं आपके इसमें आ जाएंगे मीडिया के। महामहिम राज्यपाल के नाम से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, तो इसमें मुद्दे हैं कि यह भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में धान की उपज 2100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था, लेकिन धान आज तक खरीदी नहीं जा रही है। यह कि तेंदुखेड़ा तहसील में संचित रकबा कम मात्रा में खरीद की जाती है, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की जाए। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। धन्यवाद। फोटो ले लो आप। किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के द्वारा निर्देश अनुसार समस्त ब्लॉक के किसान कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कि समस्त ब्लॉक कांग्रेस एवं हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कांग्रेस के यहाँ उपस्थित हुए। मांग ये थी कि जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि धान की समर्थन मूल्य को 2100 रुपये किया जाएगा, वो अभी तक किया नहीं गया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो मक्का की फसल आ गई है, उस मक्का की फसल के लिए 6000 की समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। और अभी जो हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर की जो लगातार यहाँ पर जो किसानों पर और साधारण व्यक्तियों के ऊपर ये स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं, और जिस कारण से बहुत ज्यादा बिजली बिल बढ़ोतरी आ रही है, उसको हम चाहते हैं कि उसको बंद किया जाए, एज यूजुअल हमारे मीटर्स लगाए जाएं। और जो यहाँ की जनता की जो क्षेत्रों की मांग है, उसको भी स्थानीय मुद्दों को यहाँ पर रखा गया है। इनको हम यहाँ पर आज तेंदुखेड़ा की तहसील में आकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। लेकिन एक और विडंबना है कि 3 बजे का ज्ञापन
हम लोग ने कांग्रेस के द्वारा पहले से सूचना दी थी कि आपको दिया जाना है, और यहाँ पर अभी कोई भी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक लापरवाही और घोर निंदनीय वाली बात आती है कि कांग्रेस का एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और आप यहाँ पर आज ज्ञापन लेने के लिए कोई नहीं है। अधिकारी कर्मचारी इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। यहाँ पर पूरा अगर चलता रहा अधिकारी कर्मचारियों का, तो पूरा यहाँ पे आप बता रही हूँ तेंदुखेड़ा में यहाँ पर इस तहसील में पूरे भरे कांग्रेस ही दिखेंगे, फिर ये संभालना इन लोग को मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज पे शासन प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे। कांग्रेस को ये ना सोचे कि कमजोर है, आज विपक्ष में है। अगर विपक्ष अपनी ताकत दिखा देगा तो इनको समझ में आ जाएगा और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पूरा नहीं होगा तो यहाँ पे आप देखिए दमोह जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, नहीं तो जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उसमें आएंगे। किस संबंध में ज्ञापन दिया है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे दमोह जिले के हर ब्लॉक स्तर पर हम लोगों ने किसानों के सम्मान में ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसमें मुख्य जो बातें हैं वो हमने आप ज्ञापन के माध्यम से आपको काफी रिसीव करेंगे। उसमें एक 3100 रुपया धान की खरीदी की इन लोगों ने घोषणा की थी, लेकिन 3100 रुपया अभी तक नहीं दे रहे। हम लोगों की एक और मांग है कि मक्का का बहुत बड़ा रकबा हमारे तेंदुखेड़ा ब्लॉक में आया है, बोनी हुई है, उसको भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए, उसकी गिरदावली की जाए, जिससे वो समय पर खरीदी जा सके। हमारे यहाँ तालाब, एक पूर्णी जलाशय तालाब है, पिछले साल बरसात में फूट गया था, लेकिन अभी तक उस तालाब के फूटने से कई गांव के किसानों का फसलें ठीक नहीं हो पाई, और इस वर्ष यदि वो नहीं भरेगा, पानी उसमें नहीं भरा है, तो किसानों की फसलें बर्बाद होंगी। इन सब मुद्दों के लिए हम सब लोग ब्लॉक तेंदुखेड़ा के समस्त कांग्रेसी यहाँ पर प्रदेश के नेतृत्व में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, और हम लोग राज्यपाल के नाम से ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा है। और ये यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग बृहद आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेवार होगा। तेंदुखेड़ा से भारत साहू की रिपोर्ट। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शालाओं में विशेष आयोजन होते हैं। शासकीय अशासकीय शालाओं में विशेष आयोजन होते हैं, जहां पर तमाम शिक्षकों का सम्मान छात्र छात्राओं के द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से छात्र छात्राओं को इसका इंतज़ार रहता है कि शिक्षक दिवस पर वे अपने शिक्षकों का सम्मान कर सकें। शिक्षकों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभी ने इसका आनंद लिया और जमकर इसकी तारीफ की गई। श्री गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी के तमाम मेंबर यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा कार्यक्रमों की काफ़ी तारीफ की गई। इस अवसर पर पत्रकार आजम खान भी मौजूद रहे। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। यहाँ जो कार्यक्रम हुए उनका आप आनंद लीजिए। Yeah.
आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों और संस्था द्वारा कार्यक्रम रखे गए हैं। शिक्षक ही महान व्यक्ति है जिनके द्वारा सभी को शिक्षा दी जाती है। आज शिक्षकों की मेहनत से ही संस्था की 3 बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। शिक्षकों द्वारा अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है। इस उपलक्ष्य में उनको सम्मान दिया जाता है और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री गुरु नानक स्कूल जौनपुर नाका पर शिक्षक दिवस के कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जिनका जन्मदिन भी है, और जो शिक्षक के रूप में उसके बाद जो राष्ट्रपति के पद तक आसीन हुए, उन्हीं के सम्मान में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि सभी गुरुजनों का कॉलेज स्कूल के सभी बच्चों द्वारा स्टाफ का सम्मान किया जाता है और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा है कि माता पिता के बाद अगर बच्चों के लिए गुरु जो कि सर्वप्रथम गुरु माना जाता है तो शिक्षक ही है, और शिक्षक के द्वारा ही बच्चे अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। एसपी लाल मेमोरियल अवार्ड 2024 की घोषणा कर दी गई है। श्रीमती शीला लाल के द्वारा शिक्षक दिवस पर यह घोषणा की गई। हम आपको बता दें कि शिक्षक श्री विनय मोहन मिश्रा और श्री शंभू दयाल खरे को यह अवार्ड दिया जा रहा है। मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज एवं नव जागृति एजुकेशन सोसाइटी दमोह द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठापूर्ण एसपी लाल मेमोरियल अवार्ड वर्ष 2024 के लिए यह अवार्ड श्री विनय मोहन मिश्रा, उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय जेपीबी उच्चतर माध्यमिक शाला दमोह मध्य प्रदेश, एवं श्री शंभू दयाल खरे, व्याख्याता, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पथरिया, जिला दमोह मध्य प्रदेश को प्रदान करने की घोषणा की जाती है। अवार्ड के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को स्वर्गीय एसपी लाल जी की जयंती दिवस के संस्थागत गरिमामय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक सम्मान की गतिशील परंपरा में एसपी लाल मेमोरियल अवार्ड का यह 40वां वर्ष होगा। चयनित शिक्षकों को हम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कोचिंग सेंटर में लगा प्रशासन का ताला तो जमकर हुआ हंगामा। शिक्षक दिवस पर गुरु नानक स्कूल में हुआ विशेष आयोजन। दमोह जिला अस्पताल में छाया अंधकार। बिजली आपूर्ति ठप होने के साथ अस्पताल डूबा अंधकार में। और जिला अस्पताल में भर्ती मासूम के माता पिता पहुंचे दमोह, बच्चे से मिलकर हुए भावुक। ये थे अभी तक के कुछ खास कंप्लेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।